आपका शुभ नाम? मेरा नाम ज़िरार अहमद है। मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, गांधीयन हूँ और समाज सेवा करता हूँ। इस क्षेत्र में एज ए कांग्रेस वर्कर जो भी विकास की योजनाएं हैं उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरा ताल्लुक़ रहा है। जी। मैं जानना चाहता हूँ मंजूर अहमद जी के बारे में। मंजूर अहमद जी की किस तरीके की शख्सियत थे और कितनी बार वो विधायक बने? मंजूर साहब मरहूम कांग्रेस से उनका ताल्लुक़ था। ज़िला कांग्रेस कमेटी के वो जनरल सेक्रेटरी थे, हुआ करते थे। 89 में जनता दल जो बना, एक सामाजिक परिवर्तन की जो लहर बनी, उसमें कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना लोगों में। उस वक्त 56 विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी हुआ करता था। ये उन्होंने 89 का चुनाव, 89 का चुनाव जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा और उस वक्त के विधायक अम्बा प्रसाद जी को 4000 वोटों से हराया। उनके कार्यकाल में किस तरीके के विकास कार्य हुए बहेड़ी में? देखिए 89 में तो ना तो विधायक निधि हुआ करती थी, न जो मौजूदा हालात आप देख रहे हो देश के, क्योंकि औद्योगिक क्रांति और ये सारी चीज़ नहीं आई थी, वो 91 के बाद शुरू हुई। सीमित संसाधन हुआ करते थे देश की सरकार के पास भी, और उत्तर प्रदेश में तो और भी सीमित थे। बड़ा प्रदेश था, लेकिन चूंकि 80 के बाद कांग्रेस ने यहाँ बहुत काम किया था। नरेंद्र तिवारी का भी ये क्षेत्र रहा है। नरेंद्र तिवारी 80 से लेकर और 89 तक पूरे प्रदेश का उन्होंने चौमुखी विकास किया। कई दर्जन शुगर फैक्ट्री लगवाई, कताई मिल्स लगाए। चूँकि ये कर्मभूमि नरेंद्र तिवारी की भी रही है तो उनका भी मैं नाम लेना पसंद करूँगा। 4 बड़े कारखाने खाद के उस ज़माने में किल्लत हुआ करती थी, वो तिवारी जी ने यहाँ पे लगवाया उत्तर प्रदेश के अंदर। शायद आपको याद होगा, एक तो आंवला, एक बदायूं और एक शाहजहांपुर और एक रायबरेली। जी। फिर दूसरी बार कब बने विधायक मंजूर अहमद जी? दूसरी बार 90 में कार सेवा के दौरान माहौल काफ़ी ख़राब हो गया। मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह को कांग्रेस पार्टी का समर्थन था, क्योंकि बीपी सिंह जो है वो जनता दल टूट गया था, तो बीपी सिंह जी अलहदा हो गए थे अपने विधायकों को लेकर। जो संख्या बल मुलायम सिंह जी के पास कम था वो कांग्रेस ने पूरा किया, लेकिन उधर केंद्र की सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से समर्थन वापस ले लिया था, वो भी नहीं चल पाई और 91 में दोबारा चुनाव अनाउंस हो गए। केंद्र के लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हो गए। 91 में चूँकि कार सेवा हुई थी, उसमें जो अटैम बाबरी मस्जिद को तोड़ने का था उसको मुलायम सिंह जी की सरकार ने रोका था, इसलिए जो बहुसंख्यक वर्ग था हमारा वो काफ़ी नाराज़ था और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और यहाँ से मंजूर साहब उस चुनाव में हार गए। जी। मंजूर साहब की कब हत्या हुई थी और उस समय बहेड़ी में किस तरीके का माहौल था? देखिए मंजूर साहब का 2002 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो यहाँ से जीत के गए। सारे लोगों ने उनको यहाँ जीत के भेजा,
लेकिन मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी थे। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जो गवर्नर थे उन्होंने उनको न्योता सरकार बनाने का नहीं दिया, इसलिए वो गवर्नर हाउस में धरने पे समाजवादी पार्टी ने आयोजन किया, बैठा, और वो यहाँ से गए और जाने के बाद में गवर्नर हाउस के अंदर उनकी हत्या हो गई। हत्या के पीछे कुछ वजह निकल के आई? देखिए, उसकी तो सीबीआई इंक्वायरी भी हुई थी, वहाँ मौके पे एक आदमी भी पकड़ा गया था, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि कोई नतीजा नहीं निकल पाया। सही मुलजिम तक कोई भी उस समय की जांच एजेंसियाँ जो थी वो नहीं पहुँच पाई। मंजूर साहब के हत्या के बाद उनके घर में कोई उनके मतलब विरासत को आगे बढ़ाने वाला कोई शख्स? मंजूर साहब के इंतकाल के बाद जो सीट खाली हुई तो यहाँ बाई इलेक्शन होना था। उनके एक बेटे थे और वो मुलायम सिंह जी ने कहा भी था, क्योंकि जिस वक्त हत्या हुई थी मैं स्वयं मुलायम सिंह जी के यहाँ गया था उनके बेटे के साथ, तो मुलायम सिंह जी ने यही कहा था कि आगे की विरासत आपको संभालना है। अब वो चूँकि बड़ा गम का माहौल था, इनके बेटे बहुत रो रहे थे, उन्होंने समझाया कि आप रोने से अब काम नहीं चलेगा, हिम्मत से आप लड़ाई लड़िए, आपको चुनाव लड़ना है और मैं कल आ रहा हूँ। तो मंजूर साहब के यहाँ जनाजे में वो यहाँ आए। उसके बाद इनका क्या हुआ, मंजूर साहब के बेटे को टिकट नहीं दिया, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी थी वो यहाँ नगर पालिका की चेयरमैन भी नहीं थी, इसलिए उनको टिकट दिया गया। इसी दौरान लखनऊ में एक घटना ये घटी कि बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी ने समर्थन देके सुश्री मायावती जी को मुख्यमंत्री बना दिया। सीट ये रिक्त थी, बाई इलेक्शन हुआ। क्योंकि 2002 में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जो थे वो अताउर रहमान जी थे। भारतीय जनता पार्टी ने अताउर रहमान जी को समर्थन देके उन्हें समर्थन दिया, अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। उसके बाद चूँकि सरकार उनकी थी, जनता मंजूर परिवार के साथ थी, सारे हिंदू और मुसलमान जो एक सामाजिक तौर पर वो उनके साथ थे। इस समय परिवार में उनके कौन है? इस समय जो उनके बेटे हैं और उनका शुभ नाम अंजुम रशीद है। वो मतलब यह है कि 2012 में यहाँ नगर पालिका का चुना था। किसी राजनीतिक दल के लिए? हाँ, अभी जैसा मैंने सुना है, मेरी बात तो नहीं हुई है, कि वो शायद माननीय मुलायम सिंह जी, चूँकि उनके पुराने पारिवारिक संबंध हैं, उनके यहाँ गए थे, अखिलेश जी से मिले थे, और इस शहर का एक तबका ये कह रहा था कि वो भी प्रत्याशी हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन आखिर में नहीं हुए। ठीक है, शुक्रिया। एक ही चीज़ हो गई।